स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी में ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, आज के टॉपिक पे हम बात करें उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पे अगर आते हैं देख रहे हैं हमारा वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिव रेज। रेडियो एक्टिव रेज की प्रॉपर्टी क्या है। इससे पहले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि कैसे इनकी खोज हुई, डिस्कवरी कैसे हुई, और उसके पहले के टॉपिक में हमने पढ़ा कि रेडियो एक्टिव रेज क्या है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिव रेज, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पे अगर हम ध्यान देते हैं, लिखा हुआ है पेनिट्रेटिंग पावर, मतलब हिंदी में इसको भेदन क्षमता कहते हैं। मीन्स कि रेडियो एक्टिव रेज में पेनिट्रेटिंग पावर होता है, मीन्स ये किसी भी चीज को भेद सकती हैं, मतलब उसमें पेनिट्रेट कर सकती हैं, उनके आर पार जा सकती हैं। दूसरा है सेल्फ इमिटिंग रेज, मीन्स इनको कोई निकाल नहीं सकता, ये खुद पे खुद निकलती हैं। कहाँ से निकलती है, मैंने पहले ही बताया था कि ये न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है, तो ये न्यूक्लियस से निकलती रहती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है एबिलिटी टू कन्वर्ट फोटोग्राफिक प्लेट ब्लैक। अब ये डिस्कवरी में ही मैंने बताया था कि साइंटिस्ट ने देखा कि जो कागज में लिपटी हुई फोटोग्राफिक प्लेट है वो ब्लैक हो रही है। तो वो किस वजह से हो रही थी, क्योंकि रेडियो एक्टिव रेज वहां निकल रही थी। तो इस तरह से इनके पास एबिलिटी होती है फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक कर देने की। उसके बाद क्या है आयनाइज्ड गैस, मतलब अगर किसी गैस चैम्बर में रेडियो एक्टिव रेज को डाला जाता है तो जो भी गैस के एटम्स हैं वो आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं और इस तरह से आयनाइज्ड गैस हो जाती है। मतलब कि गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल देने की क्षमता इनके अंदर होती है। उसके बाद अगला देखते हैं प्रॉपर्टी, तो प्रोड्यूस फास्फोरेसेंस। ठीक है, मतलब कि कुछ एलिमेंट्स के ऊपर जब इनको डाला जाता है, कुछ सब्सटेंस के ऊपर इनको डाला जाता है तो वो क्या करते हैं फास्फोरेसेंस की जो एक प्रोसेस सबसे शो करते हैं। ये क्या होता है फास्फोरेसेंस? फास्फोरेसेंस होता है किसी भी चीज का ग्लो करना, है ना, कोई सब्सटेंस खुद पे खुद चमकने लगे। तो जब ये रेज पड़ती हैं तो कुछ सब्सटेंस होते हैं जो चमकने लगते हैं और इसीलिए ये कहा गया कि फास्फोरेसेंस स्फुरदीप्ति को भी उत्पन्न करती है। उसके बाद अगले पॉइंट पे देखते हैं, दे डू नॉट अफेक्टेड बाय लाइट, हीट एंड केमिकल रिएक्शन। मीन्स इनके ऊपर किसके, रेडियो एक्टिव रेज के ऊपर चाहे हम लाइट डालें, चाहे कितना भी इनको गर्म कर ले या इनको किसी भी केमिकल रिएक्शन से क्यों ना गुजारें, इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। मीन्स इनके नेचर में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह से ये इनकी प्रॉपर्टी है कि पेनिट्रेटिंग पावर होता है इनके अंदर, सेल्फ इमिटिंग रेज हैं ये, और ये क्या होती है फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक कर देती हैं, गैसों को आयनाइज करती हैं, और फास्फोरेसेंस की जो घटना है वो उसको प्रोड्यूस करती हैं, और ये क्या करती है लाइट, हीट और केमिकल रिएक्शन के दौरान ये चेंज नहीं होती हैं, इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव रेज। अब नेचर कैसा है इनका, ये तो प्रॉपर्टी हो गई कि ये क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं। अब नेचर कैसा है, ठीक है, उसके बारे में हम अब देखते हैं। तो इनके नेचर पे जिन साइंटिस्ट ने रिसर्च किया या काम किया उनका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड और एनपी विलार्ड 1900। ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो एक्टिव रेज के नेचर के बारे में स्टडी की। तो इन्होंने कुछ चीजें देखी। क्या देखा, सबसे पहले इन्होंने देखा कि जो रेज निकल रही हैं वो सिंगल नहीं है, अकेले एक एटम से नहीं बनी, उनके 3 टाइप्स की रेज निकल रही हैं और इनका नाम इन्होंने लिया अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो क्या सर्च किया, रिसर्च में इन्होंने पाया कि रेडियो एक्टिव रेज 3 टाइप्स की होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा इनका नाम दिया गया। फिर
दूसरा क्या किया इन्होंने रिसर्च में कंक्लूजन निकाला पेंट्रेटिंग पावर का, कि हमने कहा था कि ये पेंट्रेट करती हैं, इनके अंदर पेंट्रेटिंग पावर होती है, लेकिन कितना होती है, किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। तो उस पर जब रिसर्च निकला तो रिसर्च से पता चला कि गामा रेज जो होती है सबसे ज़्यादा पेंट्रेट करने का काम करती है, सबसे ज़्यादा गहरा गड्ढा काटने का काम गामा रेज करती है। उसके बाद बीटा और सबसे कम अल्फा। ठीक है, तो अल्फा क्या होती है, सबसे कम पेंट्रेट कर पाती है, बीटा उससे ज़्यादा, और गामा सबसे ज़्यादा पेंट्रेटिंग पावर रखती है। फिर उसके बाद इन्होंने देखा, एक और रिसर्च किया अल्फा बीटा गामा कि कैसे पार्टिकल्स हैं ये, पॉजिटिव नेगेटिव या न्यूट्रल। उसके लिए इन्होंने इन रेज को, अल्फा बीटा गामा को मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से होकर जाने दिया। तो इन्होंने देखा कि जो कुछ रेज थी जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई। पॉजिटिव प्लेट की तरफ कौन जा सकता है, निगेटिव। तो उन्होंने कहा कि बीटा रेज जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई, और इस तरह से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि बीटा रेज जो है निगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। कुछ रेज बिल्कुल सीधे निकल गई, कोई भी उनके अंदर डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिला। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि गामा रेज जो है ये न्यूट्रल है, और न्यूट्रल होने की वजह से इन पे ना पॉजिटिव का असर पड़ा, ना मैग्नेटिक फील्ड का, ना निगेटिव प्लेट का। ठीक है, और अल्फा जो थी वो निगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ी, तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि अल्फा रेज जो है वो निगेटिव पे जा रही है, मीन्स ये पॉजिटिव नेचर रखती हैं। तो इस तरह से अल्फा को पॉजिटिव, बीटा को निगेटिव और गामा को न्यूट्रल रेज इन्होंने बताया। फिर उसके बाद इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया, और जिससे पता चला कि गामा रेज जो होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सेंस क्या है, ऐसी रेज जिसे मीडियम की जरूरत ना पड़े। ठीक है, जैसे एक्स रेज, पेंट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा था ही इनका, और फाइनली तब जो गामा रेज थी ये क्या किया, इनका वेवलेंथ पता किया, इनकी स्पीड पता की, और सारी चीजें पता की, तो पता चला कि इनका वेवलेंथ क्या है, लगभग 0.1 nm के करीब है, जो 1 एंगस्ट्रॉम के लगभग बराबर होता है। तो इस तरह से गामा की पेंट्रेटिंग पावर, गामा किस तरह की रेज है, अल्फा बीटा किस तरह की रेज है, गामा का वेवलेंथ क्या है ना, ये सारी चीजें ये उसमें हमने पढ़ा कि नेचर कैसा है रेडियो एक्टिव रेज का। तो हमने देखा कि रेडियो एक्टिव रेज में 3 तरह की रेज होती है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव और गामा न्यूट्रल होती है। और उसके बाद हमने क्या देखा कि गामा जो है वो एक्स रेज की तरह ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसका वेवलेंथ लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के करीब होता है। तो आज का टॉपिक बस यहीं खत्म होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।